हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हम चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। चरणों में कोटि कोटि नमन। ओके, तो हम शुरू करते हैं जपा टॉपिक। 10 हरे मिनट कृष्ण अभी हम प्रभु। हरे कृष्ण से। ओके, जैसा कि भगवान कृष्ण का नाम है, उसमें 3 स्तर होते हैं। एक है नाम अपराध, दूसरा है नामाभास, तीसरा है शुद्ध नाम। तो अभी हम सभी लोग नाम अपराध कर रहे हैं, इसके लिए भगवान के प्रति हमको रुचि नहीं मिल रहा है। नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम, 3 स्तर है। वापस में रिपीट कर रहा हूँ। नाम अपराध, नाम आभास और तीसरा है शुद्ध नाम। तो अभी हम नाम अपराध के स्तर से नाम भास इस स्तर पर आ सकते हैं अगर हम 10 नाम अपराध को नहीं करेंगे। नाम अपराध 10 नाम अपराध हमने कल सुबह के सेशन कल मैंने बताए थे। जैसा कि पहला है वैष्णव की निंदा न करना, दूसरा है देवी देवताओं को भगवान के समान समझना, तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना। तो ये सारे नाम अपराध हैं। ये जब तक हम करते रहेंगे तब तक हम नाम आभास स्तर पर नहीं आ सकते। नाम आभास स्तर के लिए उदाहरण है जैसे अजामिल ने भगवान का नाम लिया था नारायण करके, तो उससे भगवान के जो दूत है नारायण विष्णु दूत, वो प्रकट हुए थे अजामिल को लेने के लिए। तो ये नाम आभास का ये उदाहरण है, अजामिल का चिल्लाना भगवान को नारायण करके। और शुद्ध नाम है, ये हरिदास ठाकुर लेते थे शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम ये कृष्ण हमको प्रदान करते हैं, हम अपने मर्जी से उसको प्राप्त नहीं कर सकते शुद्ध नाम को। ठीक है, तो इसके लिए जब हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो क्या होता है कि हम धीरे धीरे नाम आभास स्तर पर आते हैं। लेकिन मान लो कि मैं आज सुबह जप किया 4 बजे उठकर, लेकिन कल मैं 4 बजे जप नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारा पतन होने लगता है। क्योंकि भक्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस स्तर को मेंटेन करने के लिए बहुत प्रयास लगता है ना। अभी जैसा कि रोज 3:30 बजे उठना, 4 बजे लॉग इन करना, ये इतना आसान नहीं है। रोज 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 लेकिन जिसको कृष्ण चाहिए, जिसको कृष्ण को प्राप्त करना है, वह दृढ़ निश्चय, उत्साह, धैर्य के साथ आगे बढ़ता है। तो इसके लिए किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए आंचल जी। तो इसके लिए हमको ये नामाभास स्तर तक आना ही है। तो इसके लिए हम बार बार यही यहाँ पर चर्चा करते हैं
कि हमको हरि नाम लेते समय कोई भी चीज का ध्यान नहीं करना, केवल भगवान का नाम ही सुनना है और कोई चीज में हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर ध्यान जाता भी है, क्योंकि ध्यान जाएगा, मन का स्वभाव है कि वह अनेक विचारों को प्रकट करेगा। जैसे हम जप करने लगते हैं, 1 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट के बाद तुरंत सारे विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और फिर हम काफी बार भ्रमित हो जाते हैं और काफी बार हम उन्हीं विचारों का ख्याल करते हैं, पूरे दिन भर मुझे क्या करना है। ऐसा ही होता है, अधिकतर समय क्या होता है, हम सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन हमारे मन में वही विचार आते रहते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो उससे क्या होता है कि सुबह उठने के बाद भी हमारा जप अच्छे से नहीं होता है। तो इसलिए ये जब विचार आएंगे हमारे मन में, तो हमें उन विचारों के प्रति ध्यान न देते हुए भगवान के नाम के प्रति ध्यान देना है। तो ये एक चीज आपको करनी है हमेशा। ये इसके लिए जप करना मतलब लड़ाई करने जैसा है। लड़ाई किसके साथ कर रहे हैं हम? लड़ाई हम हमारे मन से कर रहे हैं। जो हमारा मन है ये फिलहाल कई सारे संस्कारों को लेके बैठा है। तो उसके लिए हम जप करते समय इन विचारों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, केवल भगवान कृष्ण के नाम के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। जैसा हम जप करते हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस पूरे मंत्र के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। तो उसके लिए आपको हाथों से गिन भी सकते हैं कि किस तरह से मैं जब नाम लेती हूँ तो मेरा ध्यान है कितने मंत्र तक मेरा मन मुझे साथ देता है। तो अगर आप इसका आप अगर आप आपके जीवन में देखोगे कि मैं अभी माला लेके तो बैठा हूँ, लेकिन कितना नाम है, 108 मणि होते हैं, एक माला में 108 नाम लेने होते हैं, लेकिन आप देखोगे कि हम एक माला भी अच्छे से नहीं करते। कोई मुझे यहाँ पर कह सकता है कि मैं एक माला भी अच्छे से करता हूँ, ये मुश्किल है कहना, क्योंकि 108 मणि मतलब 108 नाम लेना, और वो भी पूरी तरह से फोकस, इतना आसान नहीं है। 6 मिनट भी हम पूरी तरह से अपने मन को संभाल नहीं सकते। आप देखो, आज खुद प्रयास करो, देखो आप अभी हम जब आप जप करने बैठोगे तो 10 मणि, 15 मणि, 20 मणि, 5 मणि किसी का, उतना ही हम ध्यान लगा सकते। बाद में हम प्रयास करेंगे तो ध्यान ही नहीं लगेगा, बराबर के नहीं? आप देखो अभी जप करने बैठोगे तो ध्यान तुरंत लगता ही नहीं है। ध्यान इसके लिए प्रभुपाद ने कहा है आप बोलो और सुनो, ये दो ही कार्य करना है फिलहाल। मुझे हरे कृष्ण मंत्र बोलना है और सुनना है, बस फिलहाल मैं इतना ही करूंगा। और जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगी या आगे बढ़ूंगा तो धीरे धीरे मैं प्रयास करूंगा। इसके लिए आपको पूरी शक्ति लगानी है। सुबह भगवान के नाम पे जितना आप फोकस करोगे, जितना आप ध्यान पूर्वक जप करोगे, उतना हमें पूरे जीवन पे माया के साथ युद्ध करने की शक्ति मिलेगी। तो इसके लिए हमको इसको ध्यान पूर्वक करना है, और ध्यान पूर्वक करना है तो उसके लिए हमको प्रार्थना भी करनी है। वही चीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बद्ध जीव का एक स्वभाव होता है कि कितना भी सुने, है कि नहीं, वापस वही चीज रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने प्रार्थना भी दी है, तो वो प्रार्थना आप बोलते रहिए बीच बीच में। जैसे मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, जैसे मंत्र है ना हम वर्णी न नरपति नापि वैश्य। तो ये प्रार्थना हमको बोलनी है। उसके बाद तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा, इस मंत्र को भी आपको बोलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको नाम जप करना है पूरा एनर्जी लगाकर। तो हमारे पास अभी 1 से 1.5 घंटा है, पूरी शक्ति के साथ हम भगवान का जप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ।
केवल हम 10 मिनट मैक्सिमम में बोलूंगा, कभी कभी 6 मिनट भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है मुझे, हाँ, तो वो मैं कार्य अभी करने जा रहा हूँ। और आप सभी लोग उठे हैं, आप ऐसा मत समझिए कि मैं रोज उठ रही हूँ तो ये मेरी कुछ योग्यता है, नहीं। कृष्ण, देखिए, आप जब उठते हैं तो कृष्ण ही आपको अंदर से प्रेरणा देते हैं कि उठो, करो, है क्या नहीं? अगर आप देखोगे तो ये कृष्ण हमको मदद तो कर रहे हैं। आधा लड़ाई आप लोगों ने जीत लिया है यहाँ पर आकर सुबह 4 बजे। इतना आसान नहीं है कलयुग में आना, आप कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें इसके लिए अहंकार नहीं आना चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, मेरे हृदय में बहुत अहंकार है, अगर मैं सोता रहूंगा तो कैसे मेरे अनर्थ चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमको सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण राम राम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।